कहानी की शुरुआत में हम कुछ गुंडों को देखते हैं जो एक बेहद खूबसूरत लड़की को भरे बाजार में छेड़ रहे हैं। लड़की ने जब बदमाश लड़कों से ऐसा करने से मना किया तो लड़कों ने इस खूबसूरत लड़की पर हाथ छोड़ दिया। बेचारी लड़की ने भागते हुए लोगों से मदद मांगने की कोशिश करने लगी, लेकिन किसी ने भी इस लड़की की मदद नहीं की। यहाँ तक कि लोगों ने अपने गाड़ी के शीशे भी ऊपर चढ़ा लिए। इसके अगले सीन में हम इन 3 बदमाश लड़कों को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। यहीं पर उस लड़की का बाप जो इन तीनों को सजा दिलवाना चाहता है, लेकिन परेशानी की बात तो ये है कि इस बूढ़े आदमी के पास कोई पक्का सबूत नहीं था कि इन्हीं 3 लड़कों ने मेरी बेटी के साथ बदतमीजी की है। यहीं पर हम चायहोंग नाम की एक लड़की को देखते हैं। असल में चायहोंग वही लड़की है जो उस वक्त कार में मौजूद थी जिसने अपने गाड़ी के शीशे ऊपर चढ़ा लिए थे। हालांकि चायहोंग ने यह सब नजारा अपनी आंखों से देखा था कि इन 3 लड़कों ने उस अकेली लड़की के साथ बदतमीजी की थी, मगर यह सब जानते हुए भी चायहोंग पुलिस के सामने झूठी गवाही देते हुए कहती है कि इन्होंने उस लड़की के साथ कुछ नहीं किया और सीधा अपनी कार में आकर बैठ गई है। पीछे पीछे वह 3 बदमाश लड़के भी हंसते खिलखिलाते हुए बाहर आए। बेसहारा बूढ़ा बाप बदमाश लड़कों से गुस्से के साथ कहता है कि मैं तुम तीनों से अपनी बेटी का बदला जरूर दूंगा। यहीं पर चायहोंग, जिसके पास बदमाश लड़के आकर इसे चेतावनी देते हैं कि अगर तुमने हमारे खिलाफ हल्की सी भी आवाज उठाई तो हमें तुम्हें ठिकाने लगाने में कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और वैसे भी चायहोंग खुद भी इस फालतू के झमेले में पड़ना नहीं चाहती। इसके अगले सीन में चायहोंग अपनी जॉब पर होती है। चायहोंग के पास एक बुढ़िया आकर लोन के लिए बोलती है, लेकिन चायहोंग लोन देने के लिए साफ इनकार करती है और इसे यहाँ से जाने को कहती है। लेकिन यहीं पर काम करने वाली एक दूसरी लड़की ने बुढ़िया की लोन रिटायरमेंट को एक्सेप्ट करते हुए इसे लोन देने का वादा किया। इसके थोड़ी देर बाद चायहोंग वॉशरूम में होती है, मगर तभी किसी ने बाहर से दरवाजे की कुंडी को लगा दिया। चायहोंग ने बाहर आने की काफी कोशिश की, लेकिन बाहर से लगे दरवाजे से आना इसके लिए मुश्किल हो गया। चायहोंग ने दरवाजे के नीचे से देखा जिसने एक रंगीन कलर की चप्पल पहनी हुई थी। चायहोंग किसी तरह से अपनी पूरी जान लगाकर दरवाजे को चढ़कर दूसरी तरफ आ गिरी। बाहर आते ही चायहोंग ने यहाँ पर मौजूद सभी के पैरों पर नजर घुमाई और तभी इसने यहीं पर काम करने वाली एक लड़की के पैरों में इस तरह की चप्पल देखी। यह देखते ही चायहोंग ने एक जोर का तमाचा इसके मुंह पर रख दिया। लेकिन तभी चायहोंग की नजर यहाँ पर काम करने वाली एक सफाई कर्मी पर पड़ी जिसने भी इसी तरह की चप्पल पहनी हुई थी और शायद इस औरत से गलती से उस दरवाजे की कुंडी लग गई थी। यह देखकर चायहोंग को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसके तुरंत बाद चायहोंग को मैनेजर ने बुलाया और इसे इसकी जॉब से सस्पेंड कर दिया गया और कहा कि तुम्हें कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लेनी चाहिए। इसके बाद चायहोंग अपने घर जाती है और पूरे दिन सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पीती रहती है। अब इसके पास कोई भी काम नहीं था, बस बैठे बैठे ऐसे ही बोर रहती है। तभी इसने डिसाइड किया कि मैं अपने दादा के पास जाऊंगी और यही गलती इसके जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है, क्योंकि इसके दादा शहर से दूर एक अनजान आइलैंड पर रहते हैं जहाँ पर कुछ लड़के इतने ज्यादा बदमाश हैं कि वह हर लड़की को अपनी गंदी नजरों से देखते हैं। इसके अगले ही पल चायहोंग एक बोट में बैठकर अपने सारे सामान को लिए उस आइलैंड पर जाने के लिए सवार हो गई। कुछ वक्त सफर करने के बाद चायहोंग यहाँ पर पहुँच जाती है। चायहोंग के पहुँचते ही यहाँ पर इसकी बचपन की दोस्त जिसका नाम हुईमिन है, इसे देखते ही काफी खुश होती है और भागते हुए इसके गले लग जाती है। हुईमिन को देखकर साफ लग रहा है कि इसके चेहरे पर एक झूठी हंसी है। असल में अब तक हुईमिन इस आइलैंड पर एक अकेली जवान लड़की थी, जिसके चलते यहाँ पर 2 लड़के, जिनमें से एक इसका पति और उसका भाई, दोनों इसी के साथ टाइम बिताते हैं। सोचने वाली बात तो यह है कि हुईमिन के पति को यह सब पता होता है कि मेरा भाई भी मेरी पत्नी के साथ रिलेशन में है, लेकिन फिर भी इसका पति अपने भाई से कुछ भी नहीं कहता। और अब चायहोंग खुद आइलैंड पर आ चुकी है जो दिखाई देने में बेहद खूबसूरत है। हुईमिन चायहोंग को लेकर अपने घर ले जाने लगती है, लेकिन तभी रास्ते में ही कुछ औरतें जो खेत में काम कर रही थीं, इन्हें हुईमिन इन सभी से चायहोंग को मिलवाती है और हुईमिन सभी के सामने चायहोंग के बारे में इन्हें बताती है कि चायहोंग शहर में पढ़ी लिखी है, लेकिन बचपन इसी आइलैंड पर बीता है। शायद तुम उसको जानते भी होंगे, इसका नाम चायहोंग है। चायहोंग को इन सभी औरतों की बातें थोड़ी अजीब लगती हैं, क्योंकि यह औरतें शहरी औरतों के मुताबिक बिल्कुल अलग हैं। यहीं पर हम हुईमिन के पति और उसके भाई को देखते हैं, जिनमें से एक का नाम जैंग और दूसरे का यूचेन है, जो दोनों दूर खड़े होकर अजीब निगाहों से चायहोंग को देख रहे हैं। इन्हें देखकर साफ लगता है कि ये किस तरह के लड़के हैं। इसके तुरंत बाद हुईमिन चायहोंग को लेकर अपने घर आ जाती है। तभी यहाँ पर हुईमिन की बेटी सिया आती है। हुईमिन अपनी बेटी से चायहोंग के बारे में बताती है, लेकिन सिया ने अपने वापसी कदम रखे और यहाँ से भाग गई, जिस पर हुईमिन चायहोंग से कहती है कि असल में इसे अजनबी लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं और साथ ही बताती है कि सिया 10 साल की हो गई, लेकिन अभी भी उसका स्कूल में एडमिशन नहीं करवाया गया, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि लड़कियां स्कूल जाने से बिगड़ जाएंगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि सिया की अच्छी परवरिश हो
वह पढ़े लिखे और एक अच्छी जिंदगी जिए ना कि मेरी तरह जो दिन भर खेतों में काम करती है। लेकिन अभी तक हुईमिन ने चायहोंग को अपने बारे में नहीं बताया कि वह दो भाई मेरे साथ क्या करते हैं। इसके अगले सीन में हम यूचेन को देखते हैं जो हुईमिन के साथ इंटीमेट है। हालांकि देखने में यह बात काफी अजीब है, मगर रोज के चलते यूचेन के लिए यह सब एक नॉर्मल सी बात हो गई। यहाँ तक कि हुईमिन भी यह सब चुप रहते हुए सहन करती है, क्योंकि अगर हुईमिन ने आवाज उठाई तो हुईमिन का पति इसे बेरहमी से मारता है। हुईमिन के पति को इस बात का पता होता है कि मेरे बाहर जाने के बाद मेरा भाई मेरी पत्नी के साथ रिलेशन बनाता है। हुईमिन की बेटी बाहर बैठकर यह सारी आवाजें आराम से सुनती है, क्योंकि इसके लिए भी यह सब एक साधारण सी सिचुएशन हो चुकी है, क्योंकि यह बचपन से यह सब देखती हुई आई है। इसके अगली सीन में हुईमिन मसाले को एक टोकरी में भर रही थी और इसका पति ऊपर छत पर चढ़कर किसी काम को कर रहा था। लेकिन यहाँ पर मौजूद औरतों की बातों से लगता है कि यहाँ का सारा काम जैंग कर रहा है और हुईमिन को सिर्फ एक नौकर और जरूर समझ जाता है। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो हुईमिन की यहाँ पर बिल्कुल भी इज्जत नहीं है। सभी लोग उसे बुरा भला कहते हैं और इसके खिलाफ अगर हुईमिन ने अपना मुंह खोला तो इसका पति इसे जानवरों की तरह पीटता है। एक तरफ हम चायहोंग को देखते हैं जो एक हरी भरी जगह में बैठकर अपने आप को आराम दे रही है, लेकिन तभी यहाँ पर यूचेन आ जाता है। यह देखकर चायहोंग तुरंत खड़ी हो गई। यूचेन चायहोंग को अजीब निगाहों से देखते हुए धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ने लगा। चायहोंग ने तुरंत अपने हाथ में एक छोटे खंजर को निकाला और पीछे हटने लगी। हालांकि देखा जाए तो चायहोंग इसे मार तो नहीं पाएगी, मगर अपने बचाव के लिए इसे काफी हद तक इस खंजर से जख्मी जरूर कर सकती है। मगर इससे पहले कुछ हो पाता तभी यहाँ पर छोटी बच्ची आ जाती है। ये देखकर यूचेन यहाँ से चला गया, जिसके बाद चायहोंग और ये छोटी बच्ची दोनों आपस में काफी सारी बातें करते हैं। बातें खत्म होने के बाद जब यह दोनों वापस हुईमिन के घर लौटे तो देखा कि हुईमिन घर के दरवाजे के पास बैठकर जानवरों की तरह खाना खा रही है, मानो जैसे इसके लिए खाना ही एक सुकून की चीज है। तभी चायहोंग ने सुना कि दरवाजे के भीतर से किसी लड़की की आवाज आ रही है। इसका मतलब साफ था कि हुईमिन का पति किसी और लड़की के साथ रिलेशन में है, और यह सब जानते हुए भी हुईमिन बेहद सुकून से खाना खा रही है। कुछ वक्त बीत जाने के बाद अंदर मौजूद लड़की बाहर आई। असल में यह लड़की शहर से यहाँ पर काफी बार आती है और पैसों के बदले में जैंग के साथ वक्त बिताती है। बेचारी हुईमिन इतना सब जानते हुए भी चुप रहती है और जब कभी आवाज उठाती है तो इसका पति इसे जानवर की तरह मारने लगा। अब एक दिन ऐसे ही जब हुईमिन कपड़े सुखा रही होती है तो तभी इसने अपने पति की पॉकेट से अपनी बच्ची का एक अंडरवियर मिला, जिसे देखकर हुईमिन ने तुरंत समझ लिया कि अब मेरा पति अपनी बच्ची पर भी रहम करने वाला नहीं है। हुईमिन तुरंत घर के अंदर गई, जहां पर उसने अपनी बच्ची को देखा जो मेकअप कर रही है। हालांकि इसे नहीं पता होता कि मेकअप कैसे किया जाता है, फिर भी अपने चेहरे को बस यूं ही बिगाड़ रही होती है। असल में बच्ची ने जब उस बाहर से आई हुई लड़की को देखा जो मेरे बाप के साथ वक्त बिताने आई है, उसने अपने चेहरे पर काफी मेकअप किया हुआ है, इसलिए इसे लगता है कि मेकअप से लोग सुंदर दिखते हैं, इसलिए लोग उनसे प्यार करते हैं। हुईमिन ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा कि वह प्यार और एक बाप बेटी का प्यार अलग होता है, और इससे इस मेकअप को लेने लगती है। मगर इसी दौरान यहाँ पर जैंग आ गया, लेकिन इसने हुईमिन की बातों को नहीं सुना। बस इसे लगा कि हुईमिन इस बच्ची से मेकअप के सामान को ले रही है, और इसी छोटी सी बात पर जैंग ने अपनी पत्नी को पीट दिया। गुस्से में आकर पहली बार हुईमिन ने पास में मौजूद एक मुड़े हथियार को उठा लिया, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं हुई कि अपने पति को मार सके, और उसने चुपचाप हथियार को फिर से नीचे रख दिया। एक तरफ हम चायहोंग को देखते हैं जो अपने सामान को पैक कर रही है, क्योंकि इसे कल ही वापस शहर की तरफ निकालना है। यहीं पर हुईमिन जो चायहोंग से कहती है कि तुम मेरी बेटी को शहर ले जाओ, क्योंकि वह यहाँ पर रहेगी तो हमारी ही तरह अनपढ़ और गंवार रहेगी। हुईमिन की बातों में थोड़ी हिचकिचाहट थी, जिस पर चायहोंग पूछती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? डरो नहीं, बताओ सच्चाई क्या है? जिस पर हुईमिन कुछ न छुपाते हुए इसे सारी बातें बता देती है कि आखिर मेरे साथ यहाँ पर क्या किया जाता है, और साथ ही अब मेरा पति अपनी बच्ची को भी बुरी नजरों से देखने लगा है। लेकिन चायहोंग को इन सब बातों का विश्वास नहीं होता और इसकी बेटी को अपने साथ ले जाने से साफ इनकार कर देती है। इसके अगले सीन में चायहोंग इस छोटी बच्ची के पास होती है। चायहोंग वैसे ही बात के चलते इससे पूछती है कि आखिर प्यार क्या होता है। तभी छोटी बच्ची मस्ती करते हुए चायहोंग को टच करने लगती है, जिस पर चायहोंग इसे ऐसा करने से मना करती है। चायहोंग दोबारा से पूछती है कि तुम्हारे पापा तुम्हें किस तरह से प्यार करते हैं, जिस पर बच्ची शर्माते हुए अजीब तरह से हंसने लगती है, जिसका मतलब साफ था कि आखिर मसला क्या है। इसी दौरान यहाँ पर हुईमिन की दादी आ पहुंची है, जो चायहोंग से कहती है कि जैसा तुमसे हुईमिन ने कहा है वैसा कुछ भी नहीं है, वह झूठ बोल रही है, उसकी आदत है झूठ बोलने की। असल में वह तो एक भिखारन थी, मेरे बेटे ने उसको पनाह दी, लेकिन उसे बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। असल में जब हुईमिन चायहोंग को यह सब बातें बता रही थी
तो इस बुढ़िया ने एक दीवार के पीछे छिपकर सारी बातें सुन ली थी। एक तरफ हम हुईमिन को देखते हैं जो अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी है और फैसला करती है कि मैं इस आइलैंड को छोड़कर शहर चली जाऊंगी। रात का वक्त है। हुईमिन ने चुपके से अपने पति की पॉकेट से कुछ पैसे निकाले और अपनी बेटी से कहा कि हम दोनों शहर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इसकी बेटी ने अपनी माँ के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं अपने पापा के साथ रहूंगी। बच्ची ने अपनी माँ से पूछा कि अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं गई तो क्या तुम भी नहीं जाओगी? जिस पर हुईमिन ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारे बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। जिस बच्ची ने सोचा कि अगर मेरी माँ यहीं पर रही तो उसके साथ पूरी जिंदगी ऐसा ही सलूक होता रहेगा, इसलिए बच्ची अब इसके साथ जाने को मान जाती है। सुबह के वक्त दोनों समुद्र की तरफ निकल पड़ते हैं, जहां पर वही लड़की वोट लेकर आती है जो अक्सर पैसों के लिए हुईमिन के पति के साथ वक्त बिताती है। जैसे ही नाव करीब आई तो हुईमिन ने नाव पर मौजूद एक दूसरे आदमी को देखा जो हुईमिन के पति का एक अच्छा दोस्त है। हुईमिन ने तुरंत इस आदमी को पैसे दिए और कहा कि हमें शहर की तरफ ले चलो। आदमी ने पैसे लिए और इन्हें काउंट करने लगता है। हुईमिन ने फिर से कहा कि यहाँ से चलो, लेकिन ये आदमी अभी तक पैसों को ही अकाउंट कर रहा था, जिसके चलते ऐसे ही काफी वक्त बीत गया और देखते ही देखते जहाँ पर हुईमिन का पति आ पहुंचा। हुईमिन के पति ने पूरे गुस्से के साथ हुईमिन को पकड़ा और इसे घसीटते हुए ले जाने लगा और इसे काफी मारा। तभी खेतों में काम कर रही कुछ औरतें भी यहाँ पर आ पहुंची, मगर हैरानी की बात तो ये है कि ये औरतें इसे बचाने के बजाय उल्टा इसके पति को ही उकसाने लगती हैं, जिसके चलते जैंग हुईमिन को और ज्यादा मारता है। अपनी जिंदगी से हारी हुईमिन उल्टा सीधा बोलने लगती है और कहती है कि मुझे तो आज तक यह भी नहीं पता कि मेरी बेटी का बाप कौन है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद सभी मर्दों ने मेरा फायदा उठाया है। यह सुनकर जैंग अपनी पत्नी को और ज्यादा मारने लगा। अपनी माँ को बचाने के लिए छोटी बच्ची सामने आई, मगर इसमें अचानक इसके बाप का धक्का लग गया, जिससे छोटी बच्ची नीचे गिर गई और इसका सर एक पक्के पत्थर से टकरा गया और थोड़ी देर में इसकी मौत हो गई। इसके अगले ही पल यहाँ पर एक पुलिस वाले को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुलाया गया। पुलिस ने सभी से बच्ची के मरने के बारे में पूछा। तभी जैंग बोला कि कल रात मेरी पत्नी बच्ची को लेकर यहाँ से भाग रही थी, लेकिन बच्ची इसके साथ जाना नहीं चाहती, और जब यह बात मुझे पता लगी तो मैंने इसे ऐसा करने से मना कर दिया और इसी के चलते हम दोनों झगड़ा हो गया और झगड़े के बीच यह बच्ची सामने आ गई, जिससे बच्ची नीचे गिरी और इसका सर एक पत्थर से टकरा गया और इसकी मौत हो गई। यहाँ पर मौजूद सभी लोग मिलकर हुईमिन को दोषी ठहराते हैं। यहीं पर मौजूद चायहोंग से पूछा गया कि क्या तुमने ये हादसा होते हुए देखा था, लेकिन चायहोंग ने भी साफ इनकार कर दिया कि मैं उस वक्त सो रही थी। यह सुनकर हुईमिन को काफी बुरा लगा। इस उम्मीद थी कि इस आइलैंड पर यही सिर्फ एक है जो मेरा साथ देगी, लेकिन इसने भी साथ नहीं दिया। लेकिन फिर पुलिस किसी को सजा नहीं देती, क्योंकि यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था, और यहाँ से जाने का फैसला करती है। इसके अगले दिन हुईमिन पागलों की तरह खेत में काम कर रही होती है। पास में मौजूद सभी औरतें जोर जोर से हंस रही हैं। काम खत्म करने के बाद हुईमिन अजीब तरह से उनके पास पहुंची। हुईमिन को देखकर ऐसा लग रहा है कि अब इसने अपने जीने की उम्मीद छोड़ दी। हुईमिन के पास आते ही औरतों ने इसका मजाक उड़ाया। हुईमिन ने तुरंत पास में मौजूद एक मुड़े हथियार को लिया और सीधा एक बूढ़ी औरत में मार दिया। यह देखकर बाकी दो औरतें डर गईं और यहाँ से भागने लगी, मगर हुईमिन ने एक और बुढ़िया को पकड़ा, इसको भी मार दिया। लेकिन इस दौरान जो इसकी दादी थी वह यहाँ से भाग चुकी थी। यहीं पर हम इसके दादा को देखते हैं, जो किसी से किसी भी तरह का ताल्लुक नहीं रखते, बस दिन भर आराम से बैठे रहते हैं, न किसी से बातें करते और न ही किसी का हाल चाल पूछते। इसलिए इन सब में हुईमिन के दादा का कोई कसूर नहीं है। एक तरफ हम हुईमिन की दादी को देखते हैं, जो भागते हुए एक चट्टान के किनारे पर जा पहुंची। इसका पीछा करते हुए हुईमिन भी अपने हाथ में इस हथियार को लिए इसके पास आने लगी। हुईमिन धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ने लगी, जिससे घबराते हुए बुढ़िया ऊंची चट्टान से नीचे गिर गई और इसकी भी मौत हो गई। कुछ वक्त के बाद दोनों भाई और वह नाव का ड्राइवर यहाँ पर आते हैं, जो असल में उस पुलिस ऑफिसर को नाव तक छोड़ने गए थे और अब वापस लौट आए हैं। यहाँ पर अकेले में यूचेन अपने मुंह को धो रहा था, तभी इसके पास हुईमिन आती है। हर बार की तरह यूचेन इस बार भी इसके साथ बदतमीजी करने लगा। तभी हुईमिन ने इसके बालों को पकड़ा और हथियार से इसके गले को काट दिया। इसके कुछ देर बाद उस नाव के ड्राइवर को भी मार दिया। लेकिन इसी दौरान चायहोंग ये सब नजारा अपनी आंखों से देख लिया और किसी तरह से जल्दी से नाव में बैठकर शहर की तरफ निकल पड़ी। कुछ वक्त के बाद हुईमिन अपने पति के पास पहुंची और इसके ऊपर भी जानलेवा हमला किया, लेकिन इसके पति ने इसके हाथ को पकड़कर इससे हथियार को ले लिया। कुछ देर के बाद हम देखते हैं
कि हुईमिन के हाथों को बांधा हुआ है और उसका पति इसका मजाक उड़ा रहा है। तभी हुईमिन ने एक खंजर को अपने मुंह से उठाया और भागते हुए अपने पति के पेट में घुसा दिया, जिससे इसके पति की भी मौत हो गई। इसके अगले सीन में हुईमिन एक नाव में बैठकर शहर की तरफ निकल पड़ी। असल में अब हुईमिन चाइहोंग को मारने जा रही है, क्योंकि जब सिया की मौत हुई थी तो उस वक्त हुईमिन ने यह सब नजारा एक ऊंची जगह से देखा था, और यह सब देखते हुए भी चाइहोंग ने पुलिस ऑफिसर के सामने झूठ बोला था। अगर चाइहोंग सच्चाई बता देती तो शायद हुईमिन को यह कदम ना उठाना पड़ता। इसकी अगली सीन में हम चाइहोंग को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। यहीं पर हुईमिन भी होती है, जिसने पुलिस ऑफिसर को एक कुल्हाड़ी से जख्मी करके रखा हुआ है और अब चाइहोंग को मारने की पूरी कोशिश कर रही है। चाइहोंग अपने आप को बचाने के लिए लॉकअप के अंदर चली जाती है और ताले को लॉक कर देती है। तभी हुईमिन ने जख्मी पुलिस वाले से चाबी को लिया और लॉकअप खोले चलती है, लेकिन तभी पुलिस ऑफिसर ने जख्मी हालत में ही हुईमिन के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसके चलते कुछ ही देर में हुईमिन मर जाती है और फाइनली चाइहोंग की जान बच गई। लेकिन अब चाइहोंग को इस बात का रियलाइज हो चुका है कि अगर मैंने झूठ बोला तो उसका अंजाम बुरा होगा। सब कुछ खत्म होने के बाद चाइहोंग दूसरे पुलिस स्टेशन पहुंची, जहां पर मूवी की शुरुआत में 3 बदमाश लड़कों ने एक लड़की के साथ बदतमीजी की थी। चाइहोंग ने इस बार सच्चाई बताते हुए कहा कि हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि इन्हीं लड़कों ने उस लड़की के साथ बदतमीजी की थी। हालांकि चाइहोंग के लिए ये बोलना खतरे से खाली नहीं था, मगर फिर भी उसने यह खतरा ले लिया और अब इसी के साथ ये कहानी खत्म हुई। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए